जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 33वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, धर्म कथानुयोग के आधार पर हम भिन्न भिन्न आगमों के माध्यम से जैन धर्म के तत्वों को एवं जैन धर्म के अंतर्गत जीवन चर्या, चारित्र व्यवहार और ज्ञान आदि रत्नों की आराधना किस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के हमारी कक्षा चल रही है। आज हम ऐसी एक महान आत्मा का जीवन किस प्रकार का था उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा का मूल आधार है आनंद श्रावक की जीवनचर्या। आनंद श्रावक भगवान महावीर के संग में उस काल में 1,59,000 श्रावकों का वर्णन मिलता है और साथ ही 3,18,000 श्राविकाएं भी भगवान महावीर के धर्म संघ में थी। ऐसे लाखों की संख्या में जो श्रावक और श्राविकाएं थी, उनमें से कुछ विशिष्ट विशेष ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना करने वाले, चारित्र की आराधना करने वाले महान श्रावक और श्राविकाओं का वर्णन आगम के पन्नों पर मिलता है। उसी में से प्रमुख 10 श्रावकों का वर्णन उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत उपलब्ध होता है। उपासक दशांग सूत्र हमारे मुख्य अंग सूत्रों के अंतर्गत 7वां अंग सूत्र है, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन है। सबसे पहला वर्णन आनंद श्रावक का है। भगवान फरमाते हैं कि वो आनंद श्रावक जो
पूर्व में गाथापति के रूप में थे, उन्होंने प्रभु के समक्ष व्रतों को स्वीकार किया। प्रभु के मुखारविंद से उन्होंने श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया और फिर अपने व्रतों को पालन करते हुए आखिर में अपना आयुष्य पूरा करके वो देव गति को प्राप्त होते हैं और वहां से आगामी भाव में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो प्रभु फरमाते हैं कि तयनम से आनंदे समणो वासये बहुहिम शील वयहिम जाव अप्पाणिम भावेत्ता विषम वासाइम समणो वासग परियागम पाउनित्ता एकारस्य उवासग पडिमाओ सम्मम कायनम फासित्ता मासियाये संलेहनाये अत्तानम जूसित्ता सत्थिम बत्ताइम अणसणाये छेदित्ता आलोईय पडिकंते समाहिपत्ते कालमासे कालम किच्चा सोहम्मे कप्पे सोहम्म वडिंसगस्स महाविमानस्स उत्तर पुरछिम्मेणम अरुणे विमाने देवत्ताए उवबन्ने। उपासक दशांग सूत्र के पहले अध्ययन के अंतर्गत 17वें सूत्र की ये बात कही गई है कि वे आनंद समणोपासक बहुत सारे शील और व्रतों का पालन करते हुए, अर्थात 12 व्रत तो हैं ही, उसके साथ और भी कई प्रकार के व्रत, नियम, उपनियम आदि का पालन करते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हुए, सबसे बड़ी बात है व्रतों का पालन अपनी जगह है और आत्मा का उसमें भावित हो जाना महत्वपूर्ण है। अर्थात उन व्रतों का वो अंतर हृदय से आत्म स्पर्शना के साथ पालन करते थे। उनकी आत्मा उन व्रतों के साथ एकमेक हो गई थी, भावित हो गई थी। ऐसी व्रतों की आराधना करते हुए 20 वर्ष 20 ईयर्स 20 वर्ष का उनका श्रवणोपासक का जीवन रहा। अर्थात 20 वर्षों तक उन्होंने श्रावक के व्रतों का पालन किया। 11 प्रतिमाएं, उपासक की जो श्रावक की पड़िमाएं कही गई है, 11 पड़िमाओं का पालन किया, अन्य तपस्याएं भी की और साथ ही आखिर में 1 महीने की संलेखना संथारा के साथ अवधि ज्ञान को प्राप्त करके वो अपना आयुष्य पूर्ण करके प्रथम देवलोक के अंदर देव रूप से जन्म लेते हैं। वहां वे अरुण विमान के अंदर उत्पन्न होते हैं, जहां 4 पल्योपम की आयु है। 4 पल्योपम की आयु पूरा करके वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर फिर संयम की आराधना करेंगे और उस आगामी भव से वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये आनंद श्रवणोपासक प्रभु महावीर से परिचित होने से पूर्व वाणिज्य ग्राम नगर के ये रहने वाले थे। वाणिज्य ग्राम नगर के ये एक तरह से देखे जाए तो नगर सेठ की तरह थे, प्रमुख व्यापारी थे, गाथापति थे। उनका जीवन कितना निर्मल था। हम जब किसी ग्रस्त के जीवन की बात करें और अगर हमें कोई आदर्श ग्रस्त जीवन देखना हो तो निश्चित ही आनंद श्रावक के समान दूसरा आदर्श ग्रस्त जीवन मिलना मुश्किल है। उनका जीवन इतना प्रामाणिक था, न्याय नीति संपन्न था। भगवान फरमाते हैं कि परिवार ही नहीं, परिवार के लिए तो वे आधारभूत थे ही, मेढीभूत थे।
समाज और राज्य के लिए भी वो अत्यंत विश्वसनीय थे। उनकी बात का विश्वास होता था। लोग उनके पास सामान्य सलाह पूछने के लिए आते थे और कभी कोई विशेष परिस्थिति होती तो गुप्त सलाह पूछने के लिए भी आते थे। जो बात परिवार की हो, राज्य की हो, जो सामान्य तौर पर किसी से कही नहीं जा सकती है, ऐसी गुप्त समस्याओं के लिए भी, चाहे वहां के राजा हो और चाहे वहां के जनमानस, वहां की जनता, वहां की प्रजा, आनंद के पास सलाह करने के लिए आती थी। आनंद उन्हें सही सलाह देते थे। वो सबके लिए विश्वसनीय थे। हर संभव सहयोग करते थे, मदद करते थे, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था हो, चाहे व्यापारिक व्यवस्था हो। यहां तक कि राजा को भी अगर कभी कुछ प्रतिकूल स्थिति होती तो वहां के राजा भी आनंद श्रवणोपासक से सलाह मशविरा करते थे। राज्य के संचालन के लिए उनसे वो मार्गदर्शन लेते थे। ऐसे आनंद गाथापति और उनकी पत्नी का नाम था शिवानंदा। शिवानंदा के लिए कहा गया है कि वो अपने पति और अपने परिवार के प्रति ऐसी समर्पण भाव वाली महिला थी कि जीवन में कभी कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति में, अनुकूल स्थिति में प्रेम पूर्वक रहना, खुश रहना और खुशी बांटना आसान है। प्रतिकूल स्थिति में खुश रहना और खुशी बांटना बहुत कठिन है। पर शिवानंदा के लिए कहा गया है कि वो कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी आती, परिवार भी प्रतिकूल हो जाए, पति भी प्रतिकूल हो जाए, तब भी वो अपने मन, वचन और काया से कभी प्रतिकूल व्यवहार नहीं करती थी। प्रतिकूलता में भी उसके मुखमंडल की भाव भंगिमा कभी भी आवेश और रोष में नहीं आती थी। कभी उनके चेहरे पर आवेश नहीं होता था। उनकी वाणी की मिठास कभी भी कम नहीं होती थी और उनके मन की शांति कभी भी भंग नहीं होती थी। ऐसी जीवन संगिनी आनंद के साथ थी। और बंधुओं, कोई भी संबंध एक तरफा नहीं चल सकता है। जब शिवानंदा ऐसी थी तो हम सोच सकते हैं कि आनंद कैसे रहे होंगे। अर्थात आनंद का जीवन उतना निर्मल और उतना सात्विक था कि उसी के प्रभाव से उनकी जीवन संगिनी, उनकी धर्म पत्नी शिवानंदा, वो इस प्रकार से हमेशा अनुकूल बनी रहती थी। एक बार आनंद गाथापति ने भगवान महावीर की धर्म सभा में जाकर भगवान से प्रवचन सुने। ये उस युग की बात है जब भगवान महावीर विचरण कर रहे थे। उस काल में सामान्यतया जो भी गांव के प्रमुख लोग होते थे वे सभी महापुरुषों के पास धर्म श्रवण करने के लिए जाते थे। वो कौन से धर्म से हैं
किस मान्यता के हैं, ये महत्व नहीं रखा जाता था। पर गांव के जो प्रमुख लोग होते थे, चाहे राजा है, नगर सेठ है, मंत्री है, सेनापति है, ऐसे जो प्रमुख लोग होते थे, वो प्रत्येक महापुरुष के पास जाना, उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में उपस्थित होकर के अपनी भावना, सेवा भावना को व्यक्त करना, इसको वे हमेशा भावपूर्वक निभाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आनंद ने पहली बार धर्म श्रवण किया हो। जितने भी धर्म संस्थापक या धर्म प्रचारक आते थे, ऋषि मुनि आते थे, सबके प्रवचनों को वो सुनने जाते थे। इसी कड़ी में वो आज भगवान महावीर के प्रवचनों को सुनने के लिए भी गए। भगवान महावीर के वचनों को सुनने के बाद उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो हर्ष भाव से विभोर हो गए और संतुष्ट हो गए। उनको लगा कि आज जो मैंने सुना है, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। आज जो मुझे प्रभु महावीर के द्वारा मुझे जो सुनने के लिए मिला है, धर्म का जो स्वरूप आज मुझे सुनने को मिला है, ऐसा पहले नहीं मिला। और वो संतुष्ट हो गए, हर्षित भी हुए और संतुष्ट भी हुए। ये सबसे बड़ी बात है। हर्षित होना सामान्य बात है। हम भी महापुरुषों के प्रवचनों में जाते हैं, आचार्य भगवंत के प्रवचन सुनते हैं, संत पुरुषों के प्रवचन सुनते हैं और सुनकर के बड़े हर्षित होते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो आनंद संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होकर के उन्होंने सभा विसर्जित होने के बाद भगवान के पास अपनी भावना व्यक्त की कि भगवान, आपने जो धर्मोपदेश फरमाया है, मेरी उस पर श्रद्धा है, वो आत्मा के लिए हितकर है, मुझे रुचिकर है और परम कल्याणकारी है। परंतु जो आपने धर्मोपदेश दिया, संयम की बात कही, पर मैं संयम लेने में असमर्थ हूं, दीक्षा लेने में असमर्थ हूं। बात सच्ची है, कल्याणकारी है, मुझे रुचिकर है, मेरी श्रद्धा है, परंतु मेरा सामर्थ्य नहीं है। कृपा करके ग्रस्त में रहते हुए मैं धर्म करना चाहता हूं। संयमी बनने जैसा मेरा सामर्थ्य नहीं है, सन्यासी बनने जैसा मेरा सामर्थ्य नहीं है। तो ग्रस्त धर्म में आप मुझे शिक्षा दीजिए। और तब भगवान ने आनंद श्रावक को श्रावक के 12 व्रतों का परिचय कराया, 12 व्रत समझाए, उनकी पालन विधि बताई और सहज ही आनंद श्रावक ने उसी क्षण 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया। अब वो मात्र गाथापति नहीं रहे, अब तक वो गाथापति थे, अब वो गाथापति के साथ साथ श्रवणोपासक हो गए, श्रावक बन गए। बड़े हर्ष विभोर होकर के वो अपने घर आते हैं और घर आकर के अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मैं भगवान महावीर के चरणों में गया था, मैंने प्रभु की वाणी सुनी और वाणी सुनकर के मैं हर्षित हो गया, संतुष्ट हो गया और मैंने
ग्रस्त धर्म के अनुरूप, श्रमणोपासक के अनुरूप 12 व्रतों को स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं तुम भी जाओ और भगवान की पर्युपासना करो, भगवान से धर्म श्रवण करो। ये नहीं कहा कि जाओ और व्रत ले लो, क्योंकि व्रत लेना नहीं लेना हर जीव का अपना अधिकार है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना सेवोपशम है। तो कहा कि मैं चाहता हूं तुम भी भगवान के चरणों में जाओ, भगवान की पर्युपासना करो, भगवान के द्वारा धर्म श्रवण करो। उसके बाद जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। शिवानंदा प्रभु के चरणों में गई, धर्म श्रवण किया, वो भी हर्षित हुई, संतुष्ट हुई। उन्होंने भी श्राविका के रूप में 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया। फिर 12 व्रतों की आराधना करते रहे। देश, राज्य, परिवार, समाज, अपना घर, अपना व्यापार, इन सब की व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए, न्याय नीति पूर्वक जीवन जीते हुए आनंद ने 12 व्रतों की आराधना नियमित जारी रखी, लगातार उसकी आराधना करते रहे। समय समय पर पौषध करते, ध्यान करते, चिंतन मनन करते, सामायिक करते। ऐसे ही आराधना करते हुए एक बार रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए उनके मन में विचार आया कि मुझे व्रतों को ग्रहण किए हुए 14 वर्ष हो चुके हैं, अभी भी मैं ग्रस्त संबंधी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ हूं, व्यापार से बंधा हुआ हूं, इसलिए मुझे धर्म आराधना के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता है। अतः मैं चाहता हूं कि अब मैं घर गृहस्थी संबंधी कर्तव्यों से, व्यापार संबंधी व्यवस्थाओं से, समाज की व्यवस्थाओं से मुक्त हो जाऊं, मैं निवृत्त हो जाऊं, रिटायर्ड हो जाऊं। तो मुझे धर्म आराधना करने के लिए, अपनी आत्मा में रमण करने के लिए पूरा समय मिल सकेगा। ऐसा चिंतन चला। चिंतन को उन्होंने मजबूत किया, दृढ़ किया अपने चिंतन को, और उसी दृढ़ता के साथ अगले दिन जब वे पौषध पार करके अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार के समक्ष अपना विचार रखते हैं कि मैं अब निवृत्त होकर के विशेष रूप से धर्म आराधना करना चाहता हूं। बंधुओं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को, हर श्रावक को यह चिंतन करना चाहिए कि जब एक आयु का एक पड़ाव आ जाए, एक मोड़ आ जाए आयु का, और जब घर में, परिवार में अगली पीढ़ी सक्षम हो जाए परिवार को संचालित करने के लिए, व्यापार को संचालित करने के लिए, जब अगली पीढ़ी सक्षम हो जाए और हम एक उम्र के एक विशेष पड़ाव पर पहुंच जाएं, उसके बाद निवृत्ति लेना अति आवश्यक है। इससे दोनों फायदे हैं। अपनी आत्मा का कल्याण है, पाप की प्रवृत्तियों से हट जाएं, विशेष रूप से धर्म आराधना में और आत्मचिंतन में लग जाएं, और दूसरी तरफ अगली पीढ़ी को भी समय पर अपनी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का उनको एहसास हो जाए, हमारे आंखों के सामने वे जिम्मेदार बन जाएं। व्यवहार जगत में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, और हम निवृत्त होकर के पापों से
अलग हट जाएं, आध्यात्मिक जगत में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं। ग्रस्त में रहते हुए कोई मुनि बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुनि नहीं बन सका तो कम से कम निवृत्ति ले लें, पाप से अलग हट जाएं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आनंद श्रावक ने अपने परिवार के सामने ये बात रखी। परिवार कितना धर्म सहयोगी था, परिवार ने एकमत होकर के उनकी बात का समर्थन किया कि जैसा आप उचित समझें, आप जो आदेश देंगे हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। बस इतनी सी देर लगी, आनंद ने अपनी भावना को साकार रूप दिया, अपने मित्रों को, परिजनों को, संबंधियों को, स्वजनों को, नगरवासियों को आमंत्रित किया अगले कुछ ही दिनों के अंदर। और एक दिन ऐसा आयोजन किया, सबको अपने घर पर आमंत्रित किया, सबका आदर सत्कार सम्मान किया, यथा योग्य उपहार भेंट किए, वस्त्र आभूषण भेंट किए, सबको विपुल भोजन पानी से स्वधर्मी वात्सल्य के रूप में सबका सत्कार किया। और उसी क्षण उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से मैं निवृत्त हो रहा हूं और मैं अपने बड़े पुत्र को सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्थाओं का संचालक घोषित करता हूं। आज के बाद कोई भी कार्य हो, कोई भी सलाह लेनी हो, मुझे मत पूछिए, मेरे बड़े बेटे से पूछिएगा। संसार और व्यवहार संबंधी किसी भी बात के लिए मैं आज के बाद कोई चर्चा वार्ता नहीं करूंगा। आज तक जो मैं करता आया, आज के बाद वो सारी व्यवस्थाएं मेरा बड़ा बेटा संभालेगा। और इस घोषणा के साथ उन्होंने एकांत स्वीकार कर लिया, निवृत्ति ले ली, और वो अपनी धर्म की आराधना, जहां वो पौषधशाला में धर्म आराधना करते थे, उनकी निजी पौषधशाला थी, उस पौषधशाला में चले गए। फिर वहां एकांत साधना करते हुए, धर्म आराधना करते हुए श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन किया, जिसमें पूरे 5.5 वर्ष लगते हैं। 14 वर्ष तक व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए व्रतों की आराधना की। अगले 5.5 वर्षों में उन्होंने श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन किया। 19.5 वर्ष हो गए। फिर अलग अलग तपस्याएं आदि करते हुए आत्मचिंतन में आगे बढ़ते रहे, और आखिर में उन्होंने संथारा स्वीकार कर लिया। जब उन्हें लगा कि अब मेरा जीवन बहुत निकट पहुंच चुका है, अब शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है, बस थोड़ा सा सामर्थ्य बचा है, तो उसी धैर्य और उसी श्रद्धा के साथ में संथारा स्वीकार कर लूं, ताकि पंडित मरण को पा सकूं। संथारा स्वीकार कर लिया। संथारे के चलते उनको विशिष्ट, बहुत विशाल अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रसंग बना, स्वयं गौतम गणधर वहां उन्हें दर्शन देने के लिए आए। संथारे की सुख साता पूछ करके उन्हें दर्शन देने के लिए आए। आनंद कितने जागरूक थे और कितने श्रद्धावान थे, आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने गौतम स्वामी के पास परीक्षा करी कि भगवान, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? गौतम स्वामी ने कहा हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि मुझे इतने इतने विस्तार का अवधि ज्ञान हुआ है। सामान्यतः इतना
विशाल विस्तार का अवधि ज्ञान श्रावक को प्राय नहीं होता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि लगता है तुमसे मृषा भाषण हुआ है, मिथ्या भाषण हुआ है, तुम्हें इसकी आलोचना करनी चाहिए। इतना विशाल अवधि ज्ञान श्रावक को नहीं होता है। वो कितने जागरूक थे और कितने आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के शासन में, तीर्थंकरों के शासन में सत्य का मिच्छामि दुक्कडम है या मिथ्या का। सत्य बोलने पर प्रायश्चित आता है या असत्य होने पर आता है। गौतम स्वामी ने कहा कि सत्य तो सत्य है, असत्य हो जाए, असत्य बोल दिया जाए तो प्रायश्चित और मिच्छामि दुक्कडम किया जाता है। तब उतने ही विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने जो कहा वो सत्य है, आप पुनः चिंतन करिए। गौतम स्वामी उस बात को स्वीकार करते हैं और प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं। प्रभु महावीर के पास जाते हैं। महावीर पूछते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो गौतम आनंद श्रावक सत्य कह रहे हैं, उनको उतना विशाल अवधि ज्ञान हुआ है, इसलिए क्षमा याचना तुम्हें करनी चाहिए। और गौतम देखिए कैसे विनीत, गहरी श्रद्धा से ओतप्रोत, एक क्षण भी लगाए बिना उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान मैं कैसे गलत हो सकता हूं। नहीं, भगवान ने कह दिया, आनंद सत्य कह रहे हैं। वो पारना नहीं करते हैं, पारने की झोली वहीं रख देते हैं और पहले आनंद श्रावक के घर जाते हैं। गए आनंद श्रावक घर, भूल तक्षण क्षमाने को, जो 14 पूर्वी होकर भी वो गौतम याद आते हैं। तो गौतम स्वामी वहां आनंद के घर जाते हैं पुनः और अपनी भूल के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। धीरे धीरे 1 महीने का संथारा पूरा होने पर आनंद का आयुष्य पूरा होता है। और जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की, अपना आयु पूरा करके आनंद जो है वो स्वधर्म देवलोक यानी कि पहले देवलोक के अंदर जो उत्तर पूर्व दिशा भाग में अरुण नाम का विमान है, उस विमान में रिद्धि संपन्न देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। 4 पल्योपम की आयु, फिर वहां से अभी वो देवलोक में है। 4 पल्योपम का आयु पूरा होने के बाद वो महाविदेश क्षेत्र में मनुष्य भाव धारण करेंगे, वहां संयम ग्रहण करेंगे और वहां से मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। उनकी गर्भगृहस्थी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, एक बार जो कह दिया आनंद ने स्वीकार कर लिया। कोई प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रकार की नानुक्कर नहीं। और धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक साधक के जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो नहीं सकती। वो प्रभु के चरणों में पहुंचे, प्रभु वचनों पर श्रद्धा हो गई, सम्यक तो प्राप्त हो गया। श्रावक के व्रत ले लिए, वो व्रती बन गए। आगे जाकर के निवृत्ति ले ली, प्रतिमाओं की आराधना हो गई। संलेखना संथारा, जीवन में पंडित मरण को प्राप्त करना बहुत उत्कृष्ट उपलब्धि है, संथारा ले लिया। ग्रस्त में रहते हुए मन परियोग ज्ञान तो हो नहीं सकता, अवधि ज्ञान तक हो सकता है। अवधि ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि, देवलोक तो गए ही गए, एका भावतारी बन गए।
आगामी भाव में वो मोक्ष में चले जाएंगे। तो देखिए, घर परिवार व्यापार को संचालित करते हुए भी उन्होंने किस तरह से धर्म आराधना भी की और समय आने पर निवृत्त होकर के विशेष धर्म आराधना की। मुनि नहीं बन पाए, संयम नहीं ले पाए, परंतु श्रावक धर्म की आराधना से भी उन्होंने अवधि ज्ञान, संलेखना संथारा, देवलोक गमन और एकाभवतारी होकर के मोक्ष जाने का निश्चित फल प्राप्त कर लिया। इसलिए कहा है कि श्रावक धर्म भी अगर व्यवस्थित रूप से हम पालन कर लें, श्रद्धा पूर्वक पालन कर लें, तो आत्म कल्याण के होते देर नहीं लगती। अतः कहा गया है कि आनंद बन आनंद से जी, आनंद बन आनंद से जी, व्रतों का आनंद रस पी, व्रतों का आनंद रस पी, आनंद बन आनंद से जी। ये हमारे लिए संदेश है, ये हमारे लिए एक आदर्श है। जब भी कभी आदर्श की बात आए तो आनंद और शिवानंदा का नाम हमेशा आगे रखें, सामने रखें। ग्रस्त जीवन में, एक सामान्य ग्रस्त जीवन में आनंद और शिवानंदा जैसा जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है। हमें भी ऐसा ही जीवन प्राप्त हो, हम भी एकाभवतारी बने और जल्दी ही मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय चिलन।